दोस्तों, राजस्थान के एक गांव में ऐसी घटना हुई जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक इच्छाधारी नागिन ने बच्चे को जन्म दिया और पूरे गांव में तहलका मच गया। लेकिन यहाँ की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। गांव वालों ने ऐसी गलती कर दी जो शायद उन्हें भारी पड़ सकती है। अब जानना यह है कि आखिरकार क्या हुआ इस नागिन के साथ और वो गलती क्या थी जिसने सबको चौंका दिया। तो आइए जानते हैं इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा ताकि महादेव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, बता दें कि ये चमत्कारी घटना है राजस्थान के एक छोटे से गांव कंकरिया गांव की। दरअसल ये घटना कंकरिया गांव के प्रधान जितेश जी के साथ घटी। हालांकि जो आज गांव के सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो पहले काफ़ी गरीब हुआ करते थे। अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दौर में जितेश ने बहुत संघर्ष किया था और उनके पास 2 वक्त की रोटी का भी इंतज़ाम मुश्किल से होता था। वो अक्सर जंगल में अपनी गाय चराने जाया करते थे। एक दिन गाय चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और जितेश जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। जितेश इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ ही चुका था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापिस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये एक अच्छा मौका होगा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी, तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी। बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ कीचड़ मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब जितेश को ये बात पता थी और वो हर रोज कीचड़ लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से जितेश ने नाग के मुंह पर तेजी से कीचड़ मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने जितेश से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर जब जितेश को मणि मिली तो उसका तो पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और जितेश को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। जितेश के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता जितेश के लिए उसके पास ही के गांव से आया और शैलजा नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। शैलजा जितेश को सिर्फ अपने पति के रूप में ही नहीं बल्कि एक साथी और सच्चे दोस्त के रूप में देखती थी। उनका रिश्ता ऐसा था जैसे एक खूबसूरत तान से बंधा हुआ हो जहाँ हर लम्हा एक नई धुन में गूंजता था। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर सरोज नाम से जितेश के यहाँ उसका मुंशी बन गया और जितेश का विश्वास जीतने लगा। जितेश भी सरोज के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन शैलजा अपने पति जितेश के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। यह सुनते ही जितेश का चेहरा खुशी से खिल उठा। तुरंत ही वो अपने मुंशी सरोज के पास गया। उसकी आंखों में चमक थी और आवाज़ में खुशी का एहसास।
उसने कहा, सरोज, तुम मेरे लिए सिर्फ एक मुंशी नहीं बल्कि मेरे भाई से भी बढ़कर हो। आज मेरी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया है और मैं चाहता हूँ कि तुम और मेरी पत्नी इस पल को खास बनाएं। इतना कहते ही वो अपनी पत्नी और सरोज को कार में बैठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और जितेश को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। जितेश बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून मिलता है। जितेश आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण जितेश तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी शैलजा पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। वो रात भी कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। सरोज अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। जितेश सरोज को देखकर चौंक जाता है क्योंकि सरोज अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन जितेश को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी स्थिति में फंसी थी जब जितेश ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। जितेश घायल गाड़ी में फंसा हुआ था। रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने जितेश का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ़ कर दिया और शैलजा को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब जितेश हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक किया ही नहीं जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। सो प्यारे दोस्तों, आप भी कभी भी ऐसी कोई भी गलती मत करना जिससे आपको जिंदगी भर पछतावा लगा रहे। खास करके ये नागिन या फिर साधारण जो सांप होते हैं उन्हें मारने का पाप तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इन्हें मारकर हमें कोई फायदा तो नहीं मिलता लेकिन पाप जरूर मिलता है। पाप ऐसा कि जिंदगी भर आप उस पाप से जूझते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों सांप को मारने के बाद आपकी कुंडली में काल सर्प नामक योग बन जाता है। इस योग के चलते, इस दोष के चलते आप कभी भी अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हो। आप बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो, असफलताएं आपके पीछे पड़ जाती हैं और जिंदगी तबाह हो जाती है। तो ऐसे में कभी भी सांप को मारने की गलती ना करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।